फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर का रोल। अक्सर नए ट्रेडर ये सवाल करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना क्यों ज़रूरी है। क्या हम किसी ऑनलाइन ब्रोकर में अकाउंट खुलवाए बगैर या किसी ऑनलाइन ब्रोकर को इस्तेमाल किए बगैर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि ऑनलाइन ब्रोकर जो सहूलतें आपको मुहैया कर रहा होता है, आप उन सहूलतों से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उनमें सबसे बड़ी सहूलत क्या होती है? लेवरेज, जिसके ज़रिए, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको बताया है, इसके ज़रिए आप बहुत छोटी अमाउंट के साथ बहुत बड़ी अमाउंट की तिजारत कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर के बगैर कैसे तिजारत की जा सकती है? आपको सीधा बैंक के पास जाना होगा। जितनी बड़ी अमाउंट आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी बड़ी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। फिर उसमें होने वाली जो हरकत है एक्सचेंज रेट में, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, जब आपके पास लेवरेज होती है तो बहुत छोटी से छोटी हरकत में भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। विदाउट लेवरेज ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप किसी बैंक के पास जाएंगे और उनसे, आपको लगता है कि डॉलर की कीमत बढ़ने वाली है, रुपए की कीमत गिरने वाली है, तो आप अपना रुपया देके रुपए को डॉलर में बदलवा लेंगे। बैंक आपको स्प्रेड चार्ज करेगा, बिल्कुल ऑनलाइन ब्रोकर की तरह। और जब आपको लगे कि जी अब इसकी कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई है डॉलर की और अब हमें इस पे प्रॉफिट लेना चाहिए, तो आप वापस डॉलर देके अपने रुपए बदलवा लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह आप ऑनलाइन ब्रोकर के बगैर भी इस मार्केट में तिजारत कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है यूजुअली जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम ऑफलाइन ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्सचेंज शॉप्स ओपन होती हैं, करेंसी एक्सचेंज शॉप्स, वो भी ब्रोकर की तरह काम कर रहे होते हैं, बट वो ऑफलाइन ब्रोकर होते हैं। तो ऑनलाइन ब्रोकर्स में हमें और क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ब्रोकर सिर्फ लेवरेज ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि हमें सॉफ्टवेयर भी, जैसे MT4 सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और फिर उससे उसके अंदर आने वाला डेटा जो कि डायरेक्ट इंटरबैंक मार्केट से आ रहा होता है, यानी सेल और बाय के जो कोट्स होते हैं, पेंडिंग सेल ऑर्डर, बाय पेंडिंग बाय ऑर्डर और पेंडिंग सेल ऑर्डर, जो बहुत ही क्योंकि जब भी हम बाय कर रहे होते हैं ना, हमें सबसे सस्ता पेंडिंग सेल ऑर्डर चाहिए होता है, तो वही ब्रोकर हमें प्रोवाइड कर रहा होता है आस्क के ऑफर प्राइस की सूरत में। और इसी तरह जब हम सेल करना चाहते हैं तो हमें सबसे महंगा पेंडिंग बाय ऑर्डर चाहिए होता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है, जब हम सेल करना चाह रहे हैं तो हम महंगा बायर ढूंढ रहे होते हैं कि जिसको महंगा सेल कर सकें। तो ब्रोकर यही कर रहा होता है, वो पेंडिंग, सबसे महंगा पेंडिंग बाय ऑर्डर हमारी सेल ट्रेड को प्रोवाइड कर रहा होता है, मैच करा रहा होता है। तो ये एडवांटेज होता है। उसके अलावा हमारा पैसा बैंक में सिक्योर होता है, प्रॉफिट बनाते हैं तो विड्रॉल मिलता है, हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, एनालिसिस देता है, और जैसे अब एक्सएम आपको एजुकेशन दे रहा है। तो ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर के बगैर भी फॉरेक्स तिजारत की जा सकती है, बट ये सारी सहूलियात आपको मुहैया नहीं होंगी। तो फॉरेक्स ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा होता है जैसे कि रियल एस्टेट ब्रोकर काम करता है। एक शख्स एक घर खरीदना चाहता है और दूसरा शख्स जो उस घर का मालिक है वो बेचना चाहता है, वो रियल एस्टेट ब्रोकर के बगैर भी आपस में सौदा कर सकते हैं। बट वहां पे इश्यूज क्या होते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। उसके अलावा क्योंकि घर रोजाना बेचे या खरीदे नहीं जा रहे होते, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, करंट रूल्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाएं और उनके थ्रू ये डील करें। और वो क्या करेगा, वो दोनों को कमीशन चार्ज करेगा, जो कि ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर स्प्रेड की सूरत में आपको चार्ज करता है। और काम यही करता है, बायर सेलर को मिलाता है। यानी हम बाय करते हैं तो इंटरबैंक मार्केट से सेल का कोट हमें प्रोवाइड करता है, और हम जब सेल करते हैं तो इंटरबैंक मार्केट से हमें बाय का कोड प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर के बगैर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जा सकती है। प्रॉब्लम क्या होता है, हमें लेवरेज समेत दूसरी सारी सहूलियात मुहैया नहीं होती।